नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं इंसानियत को क्यों मारा। ये खास रिपोर्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं। एक दुखद तस्वीर जो आपके भी खास तौर पर पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही होगी, और वो है इंसानियत की मौत की तस्वीर। एक हथिनी की तस्वीर जिसके पेट में एक नन्ही सी जान थी। क्या कसूर था उसका, बस सब यही पूछ रहे हैं। केरल में गर्भवती हाथी के विस्फोटकों से भरा अनानास खाने से मौत होने के बाद लगातार माहौल बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कोल्लम जिले के जंगलों में अप्रैल महीने में इसी तरह की घटना में एक मादा हाथी को जान गंवानी पड़ी थी। अधिकारियों को ये मादा हाथी पठानपुरम के जंगलों में एक जलधारा के पास मिली थी। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि वो बहुत कमजोर थी। हमने उसे कुछ दवा देने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ किलोमीटर दूर चली गई। अगले दिन वो लड़खड़ाकर गिर गई। और इससे पहले साइलेंट वैली के गर्भवती मादा हाथी के पटाखों से भरे अनानास खाने से भी मौत की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर लोगों और वन्य जीव प्रेमियों को झकझोरकर पूरी तरह से रख दिया था। विस्फोटक इस हथिनी के मुंह के अंदर फट गया और 27 मई को इसकी मौत हो गई थी। ऐसे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा जो मामला था, किस तरह से इस पर अलग अलग तरह से टिप्पणियां भी की जा रही हैं। क्या है मामला? हथिनी ने साइलेंट वैली जंगल में पटाखों से भरा एक अनानास खा लिया था। जो मामला पूरा है वो हम आपको बता दें, जो उसके मुंह में फट गया और करीब एक हफ्ते के बाद उसकी मौत हो गई, यानी कि 27 मई को। इसके बाद आपको बताएं कि केरल सरकार ने बुधवार को कहा है कि पलक्कड़ जिले में पिछले महीने गर्भवती हथिनी की निर्मम हत्या मामले की जांच वन्यजीव अपराध जांच दल करेगा। अब आपको बताते हैं कि हाथियों के जीवन को लेकर इस वक्त क्या दशा है। देश में हाथियों की कुल संख्या अभी 20,000 है। नर हाथियों की संख्या सिर्फ 800 है और ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं ये विलुप्त न हो जाए। साथ ही पिछले 20 सालों में हाथी प्राकृतिक तौर पर नहीं मरे हैं, बल्कि अभ्यारण्य से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक या फिर सड़क हादसों में उनकी मौत हुई है। इसके साथ ही शिकारी भी दांतों के लिए हाथी का शिकार करते हैं। अलग अलग बयान सामने आए हैं। दरअसल खुद प्रकाश जावड़ेकर ये कहते नजर आए कि हमने घटना पर पूरी तरह से रिपोर्ट मांगी है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है। साथ ही अगर बात केरल के मुख्यमंत्री की जाए तो उन्होंने कहा कि पलक्कड़ जिले के मन्नारकड़ वन मंडल में हथिनी की मौत मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ पुलिस को घटना के जिम्मेदारी दे दी गई है। जिम्मेदार लोग जो भी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। यहाँ संवाददाताओं से कहा गया है कि वन्यजीव अपराध जांच दल को जांच के लिए घटना स्थल रवाना किया गया है, और ये कहना है खुद मुख्यमंत्री हैं जो केरल के पिनरई विजयन का। साथ ही आपको बताएं कि कुछ जो वन एक्सपर्ट हैं उनका भी ये कहना है, वन विभाग के जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि जो पालतू जानवर हैं, खासतौर पर पालतू हाथी, उनकी संख्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में 17 हाथियों की मौत हुई थी, जबकि साल 2018 में 34 और साल 2019 में 14 हाथियों की मौत हुई। ये केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक हैं। रतन टाटा का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं ये जानकर सदमे में हूं और दुखी हूं कि कुछ लोगों ने निर्दोष गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा एक अनानास खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि निर्दोष पशुओं के खिलाफ ऐसे आपराधिक कृत्य किसी मनुष्य की सोची समझी हत्या के काम से किसी भी तरह अलग नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि मेनका गांधी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा ये भारत के सबसे हिंसक जिलों में से एक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ सड़कों पर जहर फेंक दिया जाता है, जिसे खाकर 300 से 400 पक्षी या फिर कई कुत्ते एक ही बार में मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 600 हाथी मंदिरों में टांगे तोड़कर या भूखा रखकर या फिर निजी मालिकों द्वारा डुबाकर या जंग लगी हुई कीलें खिलाकर मार दिए जाते हैं। मेनका गांधी ने अपने बयान में ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल ने खुद वो जगह यानी कि वायनाड से, क्योंकि वो सांसद हैं, ऐसे चुनी थी और आराम से जीत कर भी आए थे। अब जब खुद चुना हुआ क्षेत्र उनका है तो बजाय कि वो पूरे देश को ठीक करें, पहले उन्हें अपने क्षेत्र को ठीक करने का
काम करना चाहिए। और राहुल गांधी उसी इलाके से आते हैं, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है, और ये मेनका गांधी ने कहा है। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गांधी परिवार की बहू आरोप लगाती हुई और साफ तौर पर हमला करती हुई नजर आई हैं राहुल गांधी पर या फिर किसी भी सदस्य पर। तो हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आलोक रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। आलोक रंजन जी, सबसे पहले यही बताइए कि क्या कानून बनता है खासतौर पर इस तरह की जो हत्या निर्मम तरीके से की गई है, इससे पहले भी इसी तरह के केस सामने आए हैं, क्या कानून कहता है, किस तरह की सजा हो सकती है इन लोगों पर? नहीं, देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जो ये हाथी वाली हुई है केरल में। और इसमें बिल्कुल कानून तो है ही है, कानून के हिसाब से इसमें सख्त सख्त सजा इसमें बनती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। लेकिन वो उसके लिए मैंने देखा निर्देश भी दिए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कि जांच होगी और तुरंत किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी दोषी व्यक्तियों को पकड़ के जो सख्त से सख्त कार्रवाई वो कानून के अंदर की जानी चाहिए। लेकिन ये मामला उसके भी जरा और आगे बढ़ता है कि ये जो घटना हुई है इसमें ये देखना चाहिए ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड घटना हो रही है कि एक घटना एक कहीं कोने में हो गई जी। ये जगह जगह ऐसा हो रहा है कि हाथियों के साथ तो हो ही रहा है। क्योंकि देखिए, हाथी एक कॉरिडोर में चलता है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होता है, हाथी का एलिफेंट कॉरिडोर होता है जिसमें वो चलता है। तो जगह जगह उसका वो कॉरिडोर हम लोग रोक दे रहे हैं जो उसके रास्ता है उसका चलने का। उसके अंदर कुछ विकास की परियोजनाएं आ जा रही हैं या कुछ और दिक्कतें सामने कर दी जा रही हैं। अभी सामने ही अभी आया असम में एक जो है वो एक रिजर्व में उन्होंने प्रोजेक्ट उसको टेकअप किया है। इसी प्रकार पावर प्रोजेक्ट टेकअप किया है उन्होंने एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब जो अगर एलिफेंट के जो एरियाज हैं जहाँ पे उसका हैबिटेट है ना, जहाँ वो रहता है, जहाँ खाता है, जहाँ चलता है, उस एरिया में अगर हम विकास के प्रोजेक्ट्स को लाएंगे तो वो फिर वो कहाँ जाएगा? वो फिर निकल के आएगा जहाँ इंसानी बस्तियां हैं, जहाँ इंसान लोग रहते हैं। और क्या होगा फिर सामने? मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो सामने आएगी, आदमी और इंसान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी होगी और इस कॉन्फ्लिक्ट खड़े होने के परिणाम इसी तरीके के दर्दनाक होंगे जैसे ये घटना जो है वो सामने आई है। तो हमें इसमें तो सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कानूनी। तो इसके अलावा उठ के ये देखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाए, जिसके लिए पूरे देश में एलिफेंट ही नहीं और भी जो जानवर हैं वहाँ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि जंगल में उनके हैबिटेट हम लोग नष्ट करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे तरीके से। माइनिंग तक के जंगल के इलाकों में माइनिंग अलाउ हो रही है। इस तरीके से जो होगा तो उसका क्या परिणाम होगा? और अभी जैसा अभी सामने आया कि जो पालतू हाथी भी हो रहे हैं उनको भी किस तरीके से क्रूअल्टी से रखा जा रहा है, किस तरीके से उनको बांध के रखा जाता है। यानी ये जो सवाल है इंसानियत का कहीं ना कहीं आ जाता है कि आप किस तरह से पेश आते हैं, पालतू जानवर हो या फिर जंगली जानवर हो उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इंसानियत का है ही मामला। और इसमें मतलब एक नीतिगत विषय बन जाता है ये, जिससे कि नीतिगत तरीके से इसको प्रदेश सरकारों को और भारत सरकार को इसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर हैबिटेट इसी तरीके से नष्ट होता रहा तो जंगली जानवर हाथी हो या कोई दूसरा भी जानवर हो, वो फिर इस तरीके की घटनाएं एक नहीं कई होती रही। आपने देखा होगा कई घटनाएं होती है कि हाथी रेलगाड़ी से भिड़ के मर गए या सड़क पे आए तो उनको गाड़ी से टक्कर हो गई, वो मर गए। इस तरीके की कितनी घटनाएं हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो उनका कॉरिडोर है, जो उनके चलने का इलाका है, जो उनका हैबिटेट है, उसमें हम लोगों ने कहीं सड़कें बना दी, कहीं रेलवे लाइन उसके पास हो रही है, कहीं माइनिंग हो रही है, कहीं और प्रोजेक्ट टेकअप हो रहे हैं। तो ये सब टेकअप करने के पहले ये हैबिटेट कंजर्वेशन को जरूर ध्यान में रखना आवश्यक है। जी बिल्कुल। और ऐसे में हम जब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के तौर पर आपसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए विलुप्ति के तौर पर अगर देखें कि कहीं ऐसा ना हो 20,000 इस वक्त हाथियों की संख्या है, ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में विलुप्त हो जाए हाथी। और हाथी यानी कि उस प्राणी की हम बात कर रहे हैं, उस जानवर की हम बात कर रहे हैं जिसे सर्वोपरि माना जाता है, खासतौर पर देश में भी सबसे बड़ा जानवर, और कहा जाता है कि सबसे अच्छा और सबसे लगाव वाला जानवर इसे माना जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर इस प्रकार हम लोगों ने इसके हैबिटेट और एलिफेंट कॉरिडोर को प्रिजर्व नहीं किया और इस प्रकार ये घटनाएं होती रहीं और जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं उनसे सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो वो निश्चय देखिए उसके दांत के लिए भी लोग हाथी को मारने के लिए जाते हैं तमाम। तो इस टाइप के अगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ये इस प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या जरूर सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल एक बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। और हाथी एक है पर और भी ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिसके साथ भी स्थिति बिल्कुल इसी प्रकार की हो रही है। इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना है और नीतिगत इसमें फैसले करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर सकती है इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, मिलकर काम ही करना है और न केवल कानून के तहत, पर इसको देखना पड़ेगा कि जैसे वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, नेशनल लेवल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, जब वो कोई भी परियोजना विकास की इसको
उसको अप्रूव करते हैं, अनुमोदित करते हैं, तो देखें कि उसमें कहीं किसी इस तरीके के एलिफेंट कॉरिडोर या इस तरीके के जो एलिफेंट के हैबिटेट है वो तो नहीं इसमें नष्ट हो जा रहा है। और अगर नष्ट हो जा रहा है तो निश्चय ही समझना पड़ेगा कि फिर वो हाथी है वो जानवर कहाँ जाएगा, वो तो मनुष्य की बस्ती की तरफ आएगा। जब मनुष्य की बस्ती की तरफ आएगा तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगी, वहाँ आदमी और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी और इस तरीके की घटनाएं होंगी। तो ये जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है प्रदेश स्तर के, जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है राष्ट्रीय स्तर पे, उनको इस पे गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और आगे जितने विकास प्रोजेक्टों को अनुमति दी जाए उसको इसमें ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाए। और दूसरा ये है कि इसके लिए विशेष नीति जरूर बनाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और खास तौर पर आलोक रंजन जी, आपने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए। लेकिन इसके साथ ही देखिए, ट्विटर पर भी जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने भी कहा है कि आखिर क्यों इस तरह से निर्मम तरीके से एक व्यक्ति अब इंसानियत को भूलकर एक हाथी को अनानास में पटाखे भरकर खिला देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि किस तरह से श्रद्धा कपूर हो, श्रद्धा कपूर और अक्षय खन्ना की हम बात करें, उन्होंने भी, और ऐसे में आथिया शेट्टी ने भी, साथ ही साथ जॉन अब्राहम ने भी ट्विटर पर ट्वीट करके अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है। अक्षय कुमार की अगर हम बात करें, सबसे पहले शायद जानवर कम जंगली होते हैं और मानव ज्यादा अमानवीय होते हैं जा रहे हैं। उस हाथी के साथ जो हुआ वो बेहद दिल दुखाने वाला है और किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आ रही है, ये जॉन अब्राहम ने ट्विटर के जरिए कहा है इस गर्भवती हथनी की मौत के बाद। साथ ही रणदीप हुड्डा ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि एक प्रेग्नेंट हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाना सबसे अमानवीय काम है, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। आथिया शेट्टी ने भी कहा है ये बेहद खतरनाक और असभ्य है, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब इस पर कार्रवाई होगी। श्रद्धा कपूर ने कहा, कैसे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लोगों के पास दिल नहीं है? मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो बॉलीवुड स्टार्स किस तरह से इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए और ये भी कहा कि जल्द से जल्द उस गर्भवती हथनी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। सभी जानवरों जिनके साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इस पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ।